बिहार स्टोरीज की श्रृंखला में अगला चैप्टर। अभी हम बिहार के नवादा ज़िले में हैं। नवादा ज़िले के एक गांव में है। कौन सा गांव है आपको बाद में बताएंगे। अकरी गांव। और फॉर योर इंफॉर्मेशन ये गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित 250 सबसे पिछड़े ज़िलों में से एक है। इसको सरकारी ग्रांट भी मिलता है। वैसे तो यहाँ की शिक्षा का स्टैंडर्ड जो है, शिक्षा का जो प्रतिशत है वो बाकी बिहार से ज़्यादा है, और बेरोजगारी का प्रतिशत बिहार के बराबर या ज़्यादा ही है। तो शिक्षा है और बेरोजगारी भी है, तो मतलब पीछे कोई वजह होगी। इसी वजह की बात आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो उसी पे डेडिकेटेड है। ये जो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, ये इस इलाके के एक अच्छे कस्बों में से एक है। अगर अच्छे कस्बों की हालत ऐसी है तो जो इतने अच्छे नहीं है उनकी हालत आप समझ सकते हैं। तो कारण क्या है? कारण है कि इस राज्य को पिछले 40 सालों से इतना ज़्यादा मिसरूल किया गया है, इतनी बुरी तरह से हैंडल किया गया है कि जो एक आम आदमी है उसका सरकार पे, तंत्र पे, अपने खुद के भविष्य पे, अपने बच्चे के भविष्य पे उसका भरोसा ही उठ गया है। ये भरोसा वापस जगाने के लिए एक आदमी है जो पिछले 2 साल से ज़िंदगी में जितनी भी सहूलियत चाहिए थी उसके पास होते हुए सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो पिछले 2 साल से बिहार में अलग अलग गांवों की पदयात्रा कर रहा है, लोगों से मिल रहा है। 6000 गांव अभी तक घूम चुका है। 6000 गांव कम नहीं होते हैं। इतने गांवों में घूमने के बाद ये जो बच्चे हैं ये स्कूल नहीं जाते, ये भी एक समस्या है। चलिए तो आगे की बात करते हैं। उस आदमी का नाम आप सबने सुना होगा। उसका नाम है प्रशांत किशोर, और उसकी जो संस्था है अभी उसका नाम है जन सुराज, जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर एक राजनीतिक दल का रूप ले लेगी। और वो अकेला आदमी अकेले सफर पे निकला हुआ था। पहले पुरानी एक शायरी है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अभी उसके कारवां का साइज आपको किसी न किसी वीडियो में दिखाएंगे, बट इतना जानना काफ़ी है कि उस कारवां की धूल जो है वो पूरे बिहार में दिखाई तो दे रही है। चलिए कुछ लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उसके आगे आपको बताते हैं कि इस बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। नाम याद रखिएगा प्रशांत किशोर, क्योंकि ये नाम आपको बार बार सुनना पड़ेगा, और ऐसे नाम और ऐसा प्रयास बहुत दिनों के बाद एक बार किसी भी समाज में, सभ्यता में होता है। तो आप इससे जुड़े रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जुड़िए फिर, और क्या। ट्रैवल कर ही ले रहे हैं तो आपको बता दें कि बिहार की बदहाली की एक वजह ये भी है। अभी आप पूछेंगे कि ये खेती और बदहाली की वजह, जी हाँ, ये खेती ही बदहाली की वजह है, क्योंकि यहाँ सिर्फ खेती है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। एजुकेटेड युवा 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए पंजाब, हरियाणा और बाकी जगहों पे जा रहे हैं। कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई रोजगार का जरिया नहीं है, और उसी जरिए को ढूंढने के लिए प्रशांत निकला था। और प्रशांत के साथ हमारे जैसे बहुत सारे हजारों लोग, काफ़ी सारे तो मेरे पीछे भी बैठे हुए हैं, उनसे अलग से मुलाकात करवाऊंगा। हजारों लोग अपना सारा कुछ छोड़ के, घर द्वार छोड़ के, अपना करियर छोड़ के, अपना काम धंधा छोड़ के जुड़े हुए हैं। एक सनक है, तो कहते हैं कि मेहनत तो रंग लाती है, लेकिन सनक जो है वो पक्का रंग लाती है, और ये वाली सनक तो रंग लाएगी। अभी हम एक टिपिकल गांव के थ्रू गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके ध्यान में एक बात जरूर आएगी कि इस गांव में युवा नहीं है। इस गांव में या तो आपको बच्चे दिखाई देंगे, या बूढ़े दिखाई देंगे, या औरतें दिखाई देंगी। युवा नहीं है, क्योंकि युवा यहाँ गांव में क्या, बिहार में ही नहीं है। ये मजबूर हो गए हैं दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने के लिए, एक जिल्लत की ज़िंदगी जीने के लिए। और ऐसे इस अकेले स्टेट से तकरीबन 70 से 80 लाख युवा हैं जो स्टेट के बाहर नौकरी कर रहे हैं। आप देख लीजिए हालात, अगर आपको अभी तक कोई युवा दिखाई दिया नहीं होगा। वॉकिंग थ्रू द विलेज, ये भीम है, हमारे साथ ही जनसुरा जी हैं। और जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल,
कि ये देखने में तो अभी बिल्कुल जैसा लग रहा है वैसा लग रहा है, बट ये यूपीएससी का मेंस क्लियर करने के इंटरव्यू स्टेज के बाद एलिमिनेट हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इस कैलिबर के जो लोग हैं वो अभी जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं, और ये अकेला नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग हैं। तो आप भी जुड़िए। ऐसे गांव हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, बच्चे इस तरह से देखते रहते हैं, एक दर्द सा होता है, एक अफसोस होता है, लेकिन चलिए आगे काम तो करना ही और करेंगे। वो सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, अगर कुछ और एक लोग इकट्ठा हो गए और अगर सुनने में इच्छुक हुए तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और अगर बात कर लेते हैं तो आपको दिख भी जाएगा। तो चलिए अभी उनके आसपास चलते हैं। तो वहाँ तो लोग ताश खेल रहे थे, तो एक और आपको राज की बात बता दूं कि अगर लोग ताश खेल रहे हैं तो वो तो मोदी के बुलाने से भी नहीं आएंगे। वो लोग अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं। आगे देखते हैं, आगे भी लोग मिलेंगे, लोग हैं ही, लोग मिलते जाएंगे, हम बात करने की कोशिश करते जाएंगे। कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, लेकिन प्रयास जारी रहेगा। तो आगे मिलने की कोशिश करते हैं आपसे फिर। भाई ये सब तो है ही, छाँव है, पेड़ है, पौधे हैं। ये एक चीज़ है जो मेरे ख्याल से मेरे कुछ व्यूअर्स ने बहुत दिनों से नहीं देखा होगा, उपले। बट सबसे बड़ी चीज़ होती है ये वाले पुराने पेड़। इसकी उम्र कितना है, कितना 100 साल पुराना है, ये इस पेड़ को ही पता। और ये पेड़ बोलता तो नहीं है, बट प्रॉप रूट से इतना नीचे आते जा रहा है। लोगों का की एक भीड़ जमा होती जा रही है। अगर इनसे हम वार्तालाप कर पाए, इनसे बात कर पाए तो देखते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। खाद पलान खाली करते हैं। खाद पलान समझे नहीं? खाद पलान ये होता नहीं आती पलंग में नहीं होता सोफा से। अच्छा, फर्नीचर का काम करते हैं। कहाँ पे करते हैं? कितना पैसा कमा लेते हैं दिन का? और 400-500 मतलब हो गया आपका तकरीबन 20,000 महीना। 7-8 हज़ार लग जाता होगा खुदाने में, तो मतलब 10-12 हज़ार। कितना घंटा काम करना पड़ता है दिन में? 8 घंटे। 8 घंटा में हो जाएगा महाराज? क्या बात कर रहे हैं? 8 घंटे कम से कम 10-12 घंटा करते होंगे। सच्चे बोल रहे हैं? 8 घंटे इसके बाद क्या करोगे? अब जो बाद में सोचेगा, कुछ तो सोचे होगे ना कि आज से 5 साल बाद क्या करोगे? काम करेंगे, आगे कैसे करें? नौकरी मिलेगा लग रहा है? नौकरी मिला है तुम्हारे आसपास किसी को? कितना गांव यहाँ, ये गांव में कितना लोग को नौकरी मिला? कई गो है? बहुत कम। तो सब मतलब मजदूरी कर रहा है ज़्यादा के ना। चलो ठीक जनसुराज लिया के बाद जनता राज बनावे के बाद। सभी लोग बोलना चाहती, सभी चाहती जय बिहार। हम बोलेंगे जय बिहार, तो आपको बोलना है जय जय बिहार। क्या बोलना है? जय जय बिहार। सुंदर जनता का सुंदर देखिए, जनता का सुंदर बनाने के लिए जो पदयात्रा चली, लगभग 22 महीने पूरे होने वाले हैं। 2 अक्टूबर को 2 साल हो जाएगा। और ये जो पदयात्रा है एक राजनीति, जिसके घर से कोई ना कोई आदमी बाहर, बिहार से बाहर जाके मजदूरी नौकरी कर रहा है, थोड़ा एक बार हाथ खड़ा करेंगे हल्का।
तकरीबन सारा का सारा हाथ हो जाता है। और ये हाल अभी हमको भी 500-600 गांव हो गया घूमते घूमते, 5000 तो नहीं घूमे हैं। और ये पूरे बिहार का हालत है। कमाई कितना होता है? 10,000, 15,000, 20,000। ये भी सच्चाई है कि अगर वो 12,000 आपका घर का सवांग जाके बाहर नहीं कमाएगा तो आपको अपना घर चलाने में दिक्कत हो जाएगा। हम बात कर रहे थे, सब थोड़ा सा गांव में रह के, कोई कलकत्ता, कोई दिल्ली जाके अपना खटने में, कमाई में लगा रहा है। जितना 16-17 साल का लड़का है जिससे हम बात कर रहे हैं, कोई 11वां में पढ़ रहा है, कोई 12वां में पढ़ रहा है, आगे क्या करेगा उससे पूछो तो बोलेगा पता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात है कि भाई आगे कुछ नहीं होगा तो हमारा फलाना दोस्त पंजाब में है, उसी के पास चले जाएंगे।